एक लड़का दौड़ा दौड़ा जाता है और कहता है कि भाई तुम्हारी बहन को कुछ लोग जो है उठा कर ले गए हैं। भाई भी दौड़ा दौड़ा जाता है। खेत में एक ट्यूबवेल होता है, उस ट्यूबवेल के अंदर जो है उसकी बहन होती है। भाई दरवाज़ा को खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही बहन की दशा को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। खून से लथपथ बहन दौड़ कर जाती है, भाई से लिपट करके रोने लगती है और बताती है अपनी सारी कहानी। दोस्तों नमस्कार, आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना को बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति होगा एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर में आजकल हमारे समाज में हो क्या रहा है। एक तरफ मोदी जी के नारे लग रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ जो है बेटियों की निरंतर बर्बादी होती जा रही है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक सुंदर सा जिला है अम्बेडकर नगर, जहां पर लोग आपसी प्रेम सद्भाव से रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 6 महीने के अंदर 2 ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको सुनने के बाद जो है समाज में एक उसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है। अम्बेडकर नगर में पड़ता है एक हंसवर थाना। अभी ठीक 6 महीने पहले नैन्सी वर्मा नाम की एक लड़की थी, वो भी स्कूल जा रही थी और कुछ लड़के यानी उन लड़कों का नाम था शहबाज, अरबाज और फैसल। ये तीनों लड़के बाइक से जाते हैं और उसका दुपट्टा खींचते हैं, लड़की गिर जाती है और बाइक से उसको कुचल दिया जाता है। ये घटना तो 6 महीने पहले होती है। नैन्सी वर्मा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका रोता बिलखता परिवार आज भी जो है न्याय की आस में बैठा हुआ है, न्याय की गुहार लगा रहा। हालांकि तीनों अपराधी जेल की सलाखों में हैं, उनको गोली मार करके पकड़ा गया जो है। प्रशासन के लोग भी सख्त हुए, तीनों तो हैं सलाखों के पीछे। कहते हैं कि अगर अपराधियों को उचित दंड मिल जाए तो अपराध रुक जाता है। 6 महीने पहले तो कानून भी सख्त हुआ, जोगी जी भी सख्त हुए। इस घटना से पूरे देश में चर्चा हुई, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर की मीडिया भी इस मामले को उठाई जो नैन्सी वर्मा थी। तीनों लड़के सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन क्या वहाँ के माहौल में कोई परिवर्तन आया? जी नहीं। फिर दूसरी घटना घटती है, हंसवर थाना क्षेत्र के ही हीरापुर बाजार पड़ती है। उस हीरापुर बाजार में एक लड़की जाती है जिसकी उम्र होती है 21 वर्ष, जो कि BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और वह कोचिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में 3 युवक मिलते हैं जिनका नाम है आमिर, एक का नाम है आमिर, फैज और फराज। तीनों लड़के बाइक से रहते हैं और जैसे ही ये लड़की जो है वहाँ पर हीरापुर बाज़ार के पास पहुँचती है, ये तीनों लड़के जो है यानी कि एक लड़का बाइक से उतर जाता है। यानी उस उतरने वाले लड़के का नाम होता है आमिर और 2 लड़के उसको जो है बाइक पर बिठा ले जाते हैं और बिठा करके उसको फराज का ट्यूबवेल, जो कि गांव से काफ़ी दूर है, उस ट्यूबवेल पर ले जाते हैं। दोनों ट्यूबवेल पर ले जाते हैं। फिर जो है हाफता डांफता हुआ साइकिल से फिर पुनः वहाँ पर आमिर भी जो है पहुंचता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइकिल से जो लड़की आ रही थी, जब उस लड़की को ले जाते हैं तो साइकिल उसकी छूटती है। उसकी साइकिल को आमिर, यानी कि 4 लोग बाइक पर बैठ नहीं सकते हैं, आमिर उस साइकिल को उठा करके ले जाता है। यानी कि वो दोनों जो है उधर तैयारी कर रहे हैं उसकी इज्जत के साथ खेलने की, और तब तक आमिर भी जो है वहाँ पर हाफता डांफता पहुँचता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है दरिंदगी का। ये तीनों ट्यूबवेल के अंदर उस बच्ची को ले जाते हैं और उसके साथ यानी बारी बारी से तीनों जो है दरिंदगी की सारी हदें पार करते हैं। लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति के सर पर हवस का भूत सवार होता है, उसके अंदर से जो भी सील, मुरव्वत, दया यानी कि जो कुछ भी हो, इंसानियत, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब लड़की बराबर गुहार लगा रही है कि छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए, लेकिन कहाँ कोई सुनता है। इसके बाद लड़की कहती है कि मैं आप लोगों की इस दरिंदगी की बात को जो है थाने में पहुंचाऊंगी, घर वालों को बताऊंगी। इन सभी बातों को सुनने के बाद तीनों लड़कों को गुस्सा आता है और लड़की की
इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही साथ उसकी जो है बल भर करते हैं पिटाई। पिटाई से लड़की हो जाती है लहूलुहान, यानी कि काफ़ी चोटें आती हैं उसके शरीर पर। इधर इस घटना के लोग अंजाम दे रहे हैं, इधर कोई व्यक्ति या कोई लड़का जो है उनके घर पर, उस बच्ची के घर पर सूचना देता है। और ऐसे में जैसे ही उसका भाई सुनता है, वह दौड़ा दौड़ा जो है उस ट्यूबवेल के पास आता है और ट्यूबवेल का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, उसमें बहन की हालात को देख करके भाई के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। कोई भी भाई होगा, अगर उसके सामने इतनी बड़ी वारदात होगी, उसकी बहन की आबरू लूटी गई हो और बहन लहूलुहान अवस्था में हो, तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उस भाई के कलेजे पर एक खंजर की तरह जो है वार हुआ होगा। बहन बहरहाल भाई से लिपट कर रोने लगती है। जो कुछ भी आप बीती होती है, जो भी उसके साथ तीनों लड़के दरिंदगी करते हैं, उन सारी बातों को बताती है। बताने के बाद जो है भाई जो है उसको किसी तरह से संभालता है और बहन को लेकर के सीधा पहुंचता है हंसवर थाने के अंतर्गत, जहां हंसवर थाना के थानाध्यक्ष हैं सुनील कुमार पांडे जी। इस बात को सुनते ही तुरंत ही थानाध्यक्ष महोदय यानी सुनील कुमार पांडे जी सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले जो नैन्सी वर्मा की घटना घटी थी, उसके बाद से उस समय कई लोगों को वहां से जोगी जी ने निलंबित कर दिया था। बहुत ही सख्त आदेश उस समय दिए थे कि किसी भी बच्ची के साथ अब दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद जब यही घटना दूसरे तरीके से दोहराई जाती है, यानी कि आप लोग दुर्भाग्य समझिए कि 3 लड़कों का नाम नैन्सी वर्मा में भी आता है और 3 लड़कों का नाम इस घटना में भी आता है। नैन्सी वर्मा तो इस दुनिया में अब नहीं रही, उनका परिवार न्याय की आस में बैठा हुआ है, लेकिन जो ये बच्ची है इसके साथ दरिंदगी की सारे हदें होती हैं पार। अब सख्ते में आने के बाद जो है तुरंत थानाध्यक्ष महोदय अपनी जो भी कांस्टेबल है उसको लेकर दौड़ने धूपने लगते हैं और अपराधी जो है फरार होने की फिराक में लग जाते हैं। यानी हर कोई पुलिस की नज़रों से बचना चाहता है, कोई भी अपराध करके। ऐसे में ये तीनों लड़के, पता चलता है, सुराग चलता है थानाध्यक्ष महोदय को कि तीनों लड़के जो है हीरापुर बाज़ार में किसी गाड़ी से पकड़ करके बाहर भागने की फिराक में हैं। ऐसे में ये जाते हैं अपने कांस्टेबल के साथ, जो है उन तीनों अपराधियों को धर दबोचते हैं और तीनों को जिला अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में लोग पहुंचते हैं बसखारी थाना क्षेत्र के बभनपुरा, एक पुलिया पड़ती है, वहां पुलिया पर थोड़ा सुनसान जगह होती है। उस सुनसान जगह को देख करके इसमें जो बैठे हैं तीनों लड़के, यानी कि आमिर, फैज और फराज। फैज और फराज तो शांतिपूर्वक वाहन में, पुलिस वाहन में बैठे हुए हैं, लेकिन जो आमिर होता है वह खुद को बचाने की कोशिश में उस गाड़ी से कूद जाता है। और बता दूं, गाड़ी तेज रफ्तार में होती है। गाड़ी से कूदने के बाद आमिर का जो दाहिना पैर है फ्रैक्चर हो जाता है। फिर पुलिस जो है गाड़ी को रोकती है, उनको दौड़ा करके पकड़ती है और पुनः गाड़ी में बिठाती है। हम बता दें कि इन पर तो एक मुकदमा था ही, जो कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किए थे, और दूसरा मुकदमा इन तीनों के खिलाफ यह भी हो गया कि ये तीनों जो है आरोपी भागने की फिराक में थे। अब आगे क्या होता हो तो अपना शासन प्रशासन काम करेगा ही, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि दोनों घटनाओं में मुस्लिम लड़के ही, 3 उसमें थे 3 इसमें थे। और इस घटना को मैं बता दूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए कि निर्भया का जो इतना बड़ा कांड हुआ था दिल्ली में, उसमें जो 5 अपराधी थे, पांचों के पांचों हिंदू थे। यानी निर्भया भी हिंदू, पांचों अपराधी भी हिंदू। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, ना उनका कोई मजहब होता है, ना उनका कोई धर्म होता है। अपराध कोई भी करे, चाहे हिंदू का लड़का करे मुस्लिम बच्ची के साथ, या मुस्लिम का लड़का करे हिंदू बच्ची के साथ, या बिरादर भी करे, अपराध तो अपराध होता है। सजा सबकी समान होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से बराबर घटना घटी
जो हसवर थाना है, ख़ास तौर से अंबेडकर नगर का एक प्यारा सा थाना है, तो वहाँ पर ये जातिवाद का विवाद जो है खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब कोई घटनाएं बराबर घटती हैं तो ये जो घटना हो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। वैसे हमारे देश में तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई साथ साथ में बैठ कर के त्यौहार मनाते हैं, गंगा जमुनी की तहजीब दी जाती है। तमाम ऐसे हैं जो हमारे मुस्लिम भाई देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए तमाम अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम इतिहास में जुड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये बच्चों ने, इन तीनों बच्चों ने इस वारदात को दिया है, आज का जो माहौल है या किसी तरीके से जो भी बच्चों की कमजोरी कहिए या मोबाइल के ज़माने में हार्ड वीडियो यानी हार्ड जो फिल्मों को देख करके जो बच्चों में परिवर्तन हो रहा है, हालांकि कोई भी नहीं चाहता है कि हमें सलाखों के पीछे जाना पड़े, लेकिन जो मन में इस तरीके के कुछ उबाल आ जाते हैं कि जिनको हमारे जुआ पल भर की मज़ा में जीवन भर की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय पावन महीना जो है रमज़ान का, रोज़ा का चल रहा है। आज अगर आप लोग घर पे होते जो है बढ़िया से अल्लाह पाक का जो है पूजा पाठ करते, जो कुछ भी था अपने सिस्टम में, और आज जो आपका पैर टूटा हुआ है, आज अगर किसी एक्सीडेंटली मामला होता तो आप माँ के आंचल में की छाँव में होते, आज आप प्रशासन की कैद में हैं। तो इस तरीके से जो भी जुआ हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, ऐसी घटनाओं से बचें। ऐसी घटनाओं से बचेंगे तो बच्चियां भी सुरक्षित रहेंगी और आपका भी जीवन सुरक्षित रहेगा। बच्चियों का जीवन तो नष्ट होता ही है, लेकिन आपके जीवन के साथ क्या हो रहा है, आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और जिस दिन जो है अपने गांव में आएंगे, आपको मुंह दिखाना जो है समाज में दूभर हो जाएगा, यानी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी घटनाओं से आप लोग बचिए, सावधान रहिए, मस्त रहिए। तब तक हम फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।